Okay, again welcome class 12, and today I'm going to tell you about the mass effect and the binding energy of the nucleus. नाभिकीय ऊर्जा के इस चैप्टर में आपको आज मैं बताने वाला हूँ द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा, जो कि बोर्ड के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओके, तो हम चेक करने वाले हैं नाभिक की द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा। ओके, देखिए आपको आइंस्टाइन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर बताया गया था। ओके, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको डेल्टा एम चेक करना है देन डेल्टा एम विल बी डेल्टा ई अपॉन सी स्क्वायर। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा के संरक्षण को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का संरक्षण एक ही होता है, दोनों का एकीकरण हो चुका है। और उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप अलग अलग करके नहीं देखना है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ चेक कर लें, यहाँ से डेल्टा एम की जो वैल्यू है डेल्टा ई अपॉन सी स्क्वायर फॉर्म में दिखाई गई है। ओके, सी का मतलब जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा ई का मतलब है ऊर्जा। एक्चुअली आइंस्टाइन के हिसाब से आप मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग चेक करना है मास इफेक्ट, तो हम लोग बात करेंगे पहले न्यूक्लियस की, नाभिक की। जैसे आपने एक्स शो कर दिया है ए और जेड के फॉर्म में, ठीक है। जेड का मतलब है परमाणु क्रमांक और ए का मतलब है द्रव्यमान संख्या। ओके, तो किसी भी परमाणु की नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, ओके, चेक द लैंग्वेज अगेन, लैंग्वेज पे ध्यान दें कि किसी भी परमाणु के नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है उस नाभिक में मौजूद मूल कणों अर्थात न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योगफल से कुछ कम होता है। ओके, और यही जो कमी होती है, किसी कमी मास की, किसका मास, एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन, इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो एक्चुअल मास होता है वास्तविक द्रव्यमान, वो नाभिक में मौजूद न्यूक्लियनों प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों के मास से कुछ कम होता है। यह जो कमी होती है उसको हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति। एंड चेक द लैंग्वेज फ्रॉम द बोर्ड हेयर, किसी भी नाभिक का वार्षिक द्रव्यमान, ओके, किसी भी नाभिक का एक्चुअल जो मास होगा वो नाभिक में मौजूद, नाभिक में विद्यमान न्यूक्लियनों, न्यूक्लियन का सीधा मतलब है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, जब कभी आप न्यूक्लियन बोलेंगे इसका मतलब आप बात कर रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामूहिक रूप में, ओके, के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है, ठीक है ना। एक्चुअल जो मास होगा वो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो मासेस का जो योगफल है उससे कुछ कम होता है। यही जो कमी होती है, यही जो अंतर होता है द्रव्यमान का, इसको हम लोग कहते हैं नाभिक की द्रव्यमान क्षति। ओके, मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला देखिए दिखाया हुआ डेल्टा एम, डेल्टा एम देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसके अंदर बाद में बात करेंगे भी, क्योंकि हमें यहाँ भी निकालना है बंधन ऊर्जा भी, इसको हम लोग बाद में भी इसको हाईलाइट करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि द्रव्यमान क्षति को और किस रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। ओके, तो आप फॉर्मूला चेक कर लें कि नाभिक का जो द्रव्यमान क्षति है, द्रव्यमान क्षति, उसको आप डेल्टा एम के फॉर्म में शो कर लें। क्या लिखना है आपको, लिखना है नाभिक का नाभिक के न्यूक्लियनों, नाभिक के न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान, ओके, और माइनस नाभिक का वार्षिक द्रव्यमान एक्चुअल मास, वास्तविक द्रव्यमान। इस पर ध्यान दें आप, क्योंकि यहाँ पे देखिए द्रव्यमान क्षति को दिखाया गया है। नाभिक में जो क्या होगा, न्यूक्लियन होगा, तो नाभिक के न्यूक्लियनों का जो मास होगा माइनस नाभिक का एक्चुअल मास। ओके, क्योंकि द्रव्यमान क्षति को हम लिखेंगे प्रोटॉनों का कुल मास प्लस न्यूट्रॉनों का कुल मास और माइनस एक्चुअल मास। ओके, दिस इज द प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस वास्तविक द्रव्यमान। इसको आपको चेक कर लेना है। और यदि मैं बात करता हूँ कुछ इस प्रकार के परमाणु की,
atom in this way. तो अगर यहाँ से आपको चेक करना है कि द्रव्यमान क्षति कितनी होगी, तो आप चेक करें फॉर्मूला Delta M. दिस इज द मास इफेक्ट। ओके, यहाँ लिखा प्रोटॉनों का द्रव्यमान। अब यहाँ आप यहाँ पे आ जाएं। ओके, जेड का मतलब क्या है? जेड का मतलब है परमाणु क्रमांक। ओके, और इसको हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर आपको निकालना है ए माइनस जेड, मतलब ए में अगर जेड घटाएंगे तो आपको देगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉनों का द्रव्यमान, कितने प्रोटॉन हैं? जेड। ओके, उसके पहले आप दिखा दें प्रोटॉन का जो मास है वो एमपी के फॉर्म में है। एमपी इज द मास ऑफ प्रोटॉन, एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड एम कैपिटल एन, ये है नाभिक वार्षिक द्रव्यमान। ओके, एक्चुअल मास। चेक करें, प्रोटॉनों का द्रव्यमान आपको निकालना है, कितने प्रोटॉन हैं? जेड, क्योंकि ये संख्या एक्चुअल प्रोटॉन है, इसको हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं। और अगर ए में आप जेड घटाएंगे तो आपको मिलेगा एन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो मैंने यहाँ लिखा प्रोटॉन की संख्या गुणे प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन का मास कितना है? एमपी। ओके, प्लस न्यूट्रॉनों का मास, कितने न्यूट्रॉन हैं? ए माइनस जेड, तो मैं यहाँ लिखूंगा ए माइनस जेड। ओके, ये माइनस जेड हो जाएगा। कितने न्यूट्रॉन का मास कितना लिखा गया है? एम एन, यहाँ लिखा है एम एन। ओके, देखिए माइनस वार्षिक द्रव्यमान लिखा हुआ है, एक्चुअल मास, और एक्चुअल मास मैंने माना है एम कैपिटल एन, एम विद द कैपिटल एन। तो ये फॉर्मूला जो आप देख पाते हैं ये द्रव्यमान छद के रूप में फॉर्मूला प्राप्त करता है। ओके, इस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, न्यूमेरिकल में आपको काम ये आने वाला है। एक बार फिर चेक करते हैं। हम लोगों ने बात की है किसी परमाणु की जो कि एक्स के फॉर्म में शो किया गया है। एक ऐसा एटम, एक ऐसा परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक जेड है, द्रव्यमान संख्या ए के फॉर्म में दिखाई गई है, तो जो जेड दिखाया गया वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? जेड। और यदि हम ए में जेड घटाएंगे तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों की संख्या। ओके, मास मैंने चेक कर लिया है, मास प्रोटॉन का एमपी के फॉर्म में, मास न्यूट्रॉन का एम के फॉर्म में, एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस नाभिक का एम कैपिटल के फॉर्म में। तो देखिए फॉर्मूला आपको बताया डेल्टा एम का, प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान और माइनस नाभिक का एक्चुअल द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान। ओके, चेक करें, प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान निकालना है तो आपको एक प्रोटॉन का मास बताया गया है एमपी के फॉर्म में है। कितने प्रोटॉन? जेड, जेड गुणा एमपी, सिंपल। ओके, प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान लिखा हुआ है, कितने न्यूट्रॉन दिखाए गए हैं? ए माइनस जेड, क्योंकि आप जब कभी भी द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक लेस करते हैं, घटाते हैं, तो आपको न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। ओके, यहाँ मैंने ए माइनस जेड शो कर दिया है और एक न्यूट्रॉन का मास एम एन के फॉर्म में। ओके, और फिर माइनस फाइनली नाभिक का एक्चुअल मास, एंड द एक्चुअल मास विल बी एम कैपिटल के फॉर्म में दिखाया गया है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका द्रव्यमान छद के रूप में प्राप्त हो जाता है। ओके, तो देखिए फाइनली आपने जो अभी सीखा द्रव्यमान क्षति। ओके, तो डेल्टा एम आपका फॉर्मूला तैयार है। अब हम लोग को चेक करना है कि क्या होती है बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। तो मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ शो कर दी है। ओके, इसके पहले आप ये समझना कि जब आप न्यूक्लियॉन की रचना करते हैं, मतलब जब आपको न्यूक्लियॉन बनाना होता है, नाभिक की रचना करनी होती है, तो निश्चित रूप से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में बांधना होगा, आपस में एक साथ सही अवस्था में रखना पड़ेगा। ओके, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द्रव्यमान छद की जो परिभाषा आपको बताई गई है कि जो वास्तविक द्रव्यमान है वो हमेशा कम होगा उसके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से।
अब ये जो द्रव्यमान में जो कमी आती है, जो द्रव्यमान में जो अंतर आता है डेल्टा एन की फॉर्म में, डेल्टा एन की फॉर्म में, और यही द्रव्यमान क्षति जो होती है यदि आप इसको c² से गुणा कर दें, ओके, तब आपको बंधन ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब यही द्रव्यमान क्षति उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखने में, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को आपस में संयुक्त या बांधने की अवस्था को प्राप्त करने में। ओके, इस द डेफिनेशन नाउ, चेक द डेफिनेशन। किसी नाभिक के समस्त न्यूक्लियनों, ओके, को नाभिक से अनंत दूरी तक पृथक पृथक मतलब अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस पर्टिकुलर नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। ओके, आप जानते हैं कि न्यूक्लियनों का मतलब है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ओके, और यदि इन प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों को नाभिक से अलग करना है तो जितनी कम से कम ऊर्जा आवश्यक होगी उसको हम लोग बंधन ऊर्जा के नाम से पहचानेंगे। ओके, एक्चुअली डेल्टा एम मैंने आपको बता दिया है, यही डेल्टा एम जो मास के रूप में लुप्त होता है वो एनर्जी के फॉर्म में जनरेट होता है, ठीक है ना। और ये न केवल प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों को अलग करने के लिए बल्कि प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधने के लिए भी आवश्यक है, ठीक है ना। तो दोनों सेंस में है, चाहे आप ये कहें कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को परस्पर आपस में बांधना है जितनी ऊर्जा आवश्यक होगी, या न्यूक्लियनों प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों को अलग अलग करना है जितनी ऊर्जा आवश्यक होगी, दोनों सेंस में आएगा। और एक चीज़ और समझने की, जो स्टेबिलिटी होती है न्यूक्लियस की, नाभिक का जो स्थायित्व होता है वो डिपेंड करता है नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। हम लोग इसको डेल्टा ई से या ई से शो कर सकते हैं। ओके, बंधन ऊर्जा को डेल्टा ई से दिखाएंगे, और जब आप इसको भाग करते हैं ए से, ओके, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो ये जो बनेगा इसको हम कहेंगे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, जिसे आपको ध्यान रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल जो आने वाला है बोर्ड में वो कुछ इसी फॉर्मेट का होगा। बंधन ऊर्जा निकालने के पश्चात आपको उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या से भाग करना पड़ेगा। तो अब जो बनेगा टर्म वो बनेगा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। अब किसी परमाणु के नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी, किसी परमाणु के नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी, वह परमाणु उतना ज़्यादा स्थायी होगा। तो कुल मिला के जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है ये किसी परमाणु के स्थायित्व की माप होती है। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ओके, तो डेल्टा बी या डेल्टा ई अपॉन ए एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी को कहीं कहीं बी से भी शो करते हैं। ओके, तो डेल्टा ई अपॉन ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो नाभिक उतना ही स्टेबल होगा। तो देखिए मैंने आपको द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा के विषय में बता दिया है। ओके, और ये बेसिक फॉर्मूला है। डेल्टा एम के स्थान पे आपको यहाँ के अकॉर्डिंग ये मान रख सकते हैं, ठीक है ना। यह आपको तब करना है जब आपका मास दिया गया हो केजी में, किलोग्राम में, पहली चीज़। अब चूँकि क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक मैंने बनाया हुआ है, आपको चेक करना है अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करना। यू हैव टू फाइंड आउट दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द अल्फा पार्टिकल, अल्फा न्यूक्लियस। ओके, तो देखिए यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए 1.00728 mu, ml का वैल्यू दिखाया गया 1.00867 mu, एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस मतलब वास्तविक द्रव्यमान दिखाया गया है नाभिक का 4.00150 mu। अब आप यहाँ पे ये समझ लें कि क्वेश्चन में कभी कभी बोर्ड में mu के स्थान पे केवल u लिख के आता है, दोनों ही चीजें हैं। सवाल में केवल u लिखे या लिखे mu, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ओके, शॉर्ट में mu लिखेगा या फिर लिखेगा u, दोनों का सेंस एक ही है।
अब यहाँ देखिए मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस शो किया गया है और आपको निकालना है अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए, और न केवल अल्फा कण की बल्कि इसके आधार पे आप कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, न्यूट्रॉन की, तमाम कणों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्ञात कर सकते हैं। ओके, देखिए हम लोग जानते हैं कि हीलियम का जो नाभिक होता है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमें निकालना है कुल द्रव्यमान। तो क्या लिखना है, 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, that will be 2 into mp, okay, 2 into mp, 2 into 1.00728 AMU, 2 से गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। कितना है, 2.01456 AMU. वेरी गुड। ओके, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड नाउ आई हैव टू चेक 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, and that will be 2 into mn. mn देखिए यहाँ दिखाया गया 1.00867 के फॉर्म में, 1.00867 AMU. ओके, इसका डबल कर लेंगे, यह आएगा 2.011734 AMU. ओके, देखिए 2 वैल्यूज हो गई हैं। अब हमें निकालना नाभिक का कुल द्रव्यमान, एक्चुअली ये हम लोग ये निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 2 देखिए 2 प्रोटॉनों और 2 न्यूट्रॉनों का मास आपको निकालना है। मैंने यहाँ पे शो कर दिया है 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। अब इन दोनों को ऐड करना है, 2.01456 and 2.01734. ओके, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 4.031903 MAM. ये आपका प्राप्त हो जाएगा कुल द्रव्यमान जो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का है। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा एम का वैल्यू मैंने निकाल दिया है दोनों मासेस को ऐड करके 4.0393190 एमयू के फॉर्म में, ठीक है ना। ये आप चेक कर लें, ये नाभिक का द्रव्यमान 4.00150। ओके, चेक करना है द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति एक्चुअली डेल्टा एम यहाँ से और माइनस एक्चुअल द्रव्यमान देखिए यहाँ नाभिक का दिखाया गया है 4 पॉइंट, ये लिखा है mn m एंड कैपिटल N, ये 4.03190 और माइनस 4.00150, ठीक है ना। इसको घटा लेंगे तो ये आएगा 0.03304. ओके, तो ये दिशा में तो देखिए फाइनल डेल्टा एम हम लोग निकाल लिया है। इसको आप डेल्टा एम कैसे दिखाएंगे, ओके, क्योंकि द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम हम लोग पहले शो कर चुके हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एम लिखा गया है, ये 0.03040 एमयू घटाने के पश्चात ये परिणाम निकलना है एमयू के फॉर्म में, ठीक है ना। अब हमें निकालना है बंधन ऊर्जा। तो देखिए बंधन ऊर्जा हालांकि हमने लिखा था ये डेल्टा एम × 3²। ये कब करना है, जब आपका द्रव्यमान क्षति किलोग्राम में हो, ओके। लेकिन चूंकि यहाँ पे द्रव्यमान क्षति हम लोगों ने एमयू में निकाला हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो इसका सीधा मतलब है कि अब आपको इसको एमयू को बदलना है अगले फॉर्मेट में। आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि 1 AMU या 1 U, ओके, दैट इज 931 MeV। 931 इसमें 5 है, 931 MeV होता है। तो ये भी लिखा है 0.3040, इसको आपको गुणा कर लेना है 931 से, अब ये MeV बन जाएगा, ओके। तो गुणा करने के पश्चात देखिए डेल्टा ई की वैल्यू बन जाएगी, गुणा कर लेंगे इसको
28.3 MeV। मल्टीप्लाई करने के पश्चात आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो 28.3 मिलियन या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में। ओके, तो देखिए डेल्टा ई की वैल्यू आपने निकाल ली है बंधन ऊर्जा जो कि MeV के फॉर्म में शो की गई है। अब अगर आपको निकालना है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ओके, तो ये जो डेल्टा ई की वैल्यू प्राप्त हुई इसको आप ए से, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है अल्फा कण की द्रव्यमान संख्या। अल्फा कण देखिए ये दिखाया गया है, ओके, चार्ज का द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास हो जाएगा। तो आप जो है 28.3 को भाग करेंगे 4 से, ओके, तो ये आपके सामने देगा 7.07 MeV। तो फाइनली ये जो आपका बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन मतलब एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा एक्चुअल में कितनी निकल रही है, क्योंकि हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन अर्थात 4 न्यूक्लियन होते हैं। तो आपने 4 से भाग कर लिया है तो ये 7.07 के फॉर्म में प्राप्त हो जाता है MeV के रूप में। ओके, और आपको पूरा चेक कर लेना है कि कैसे आपने ये काम किया है। अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू कि अल्फा कण या किसी भी कण की या किसी भी नाभिक की अगर आपको निकालनी है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ओके, आंकड़े चेक कर लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ओके, 931 के फॉर्म में। हीलियम की बात होगी तो हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, आप जानते हैं। एक प्रोटॉन का मास एक न्यूट्रॉन का मास शो किया गया है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। डबल किया है MP का, डबल किया है MN का, ओके, दोनों को ऐड किया गया है तो ये जो है कुल द्रव्यमान निकल गया है दोनों का। टोटल मास आप ये प्रोटॉन से न्यूट्रॉन डेल्टा N शो कर दिया है। ओके, आपको निकालना द्रव्यमान क्षति डेल्टा M कि नाभिक के प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का एक्चुअल या वार्षिक द्रव्यमान। वार्षिक द्रव्यमान शो किया गया है तो ये द्रव्यमान 4.03190 माइनस 4.00150 आप घटा लेंगे। घटाने के लिए देखिए डेल्टा M की वैल्यू 0.3040 MeV के फॉर्म में निकल गया है। ओके, अब आपको निकालना है बंधन ऊर्जा। तो आप जानते हैं कि 1 AMU में 931 MeV होता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग 931 यू कैन गेट 28.3 MeV। एंड फाइनली इफ यू वांट टू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, आपको निकालनी है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, तो आपको इस वैल्यू को 4 से भाग करना पड़ेगा। 4 का मतलब है इसका एटॉमिक मास या द्रव्यमान संख्या जो कि 7.07 के फॉर्म में प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, न केवल आपको अल्फा कण का बल्कि बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन का भी बोर्ड में आता है, उसके अलावा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और एक चीज़ और ध्यान देना कि अगर मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी शामिल होगा, मतलब अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का मास भी शो किया गया है, ध्यान देंगे इसको। ओके, तो लास्ट में जो ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ओके, इस फॉर्मूले में Mn के बाद भी आपको इलेक्ट्रॉन का मास भी शो करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास नहीं शो किया गया है तो निश्चित रूप से आप जो है इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखिए, ये क्या लिखा, ZMP लिखा हुआ है, ये A-ZMN लिखा हुआ है। ओके, दोनों को ऐड किया गया है, इस फॉर्म में चलते गए हैं, ठीक है ना। तो बाकी जो पार्टिकल्स हैं उनके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप निकालते गए और जो सोल्यूशन शो किए गए हैं तो उससे आप मैच करते रहे हैं। तो ओके, ठीक है, इसको आप चेक करें, बाकी क्वेश्चन भी इसको लगाते रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।